Hello students. So from today onwards, we are going to start the class 11th chemistry of CBSE curriculum. Okay. So जो class 11th chemistry है उसमें chapter 1 जो आपका है that is some basic concepts of chemistry. Fine. Now in basic concepts of chemistry, we are going to discuss about how the chemistry is developed. Okay. What is nature of matter, what are the properties of matter and how you can measure those properties. Now one very important concept कि whenever you are measuring, then what do you mean by the term uncertainty. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि what are the different laws of chemical combination. ठीक है, आप different chemicals को combine कर रहे हैं, so उसका भी कुछ law होता है. ठीक है, तो we will see those laws and then we'll talk about the Dalton's atomic theory. है ना, Dalton was a scientist who gave atomic theory, वो क्या है वो देखेंगे. Then how you can find the atomic and molecular masses. Definitely we will talk about atom and molecules. फिर मोलर कंसेप्ट है ना, मोलर मास, ये सब चीजें हम समझेंगे. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स, उसके बारे में हम समझेंगे. देन फाइनली हम लोग स्टोइकियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एज पार्ट ऑफ योर चैप्टर 1. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, सो first, let's talk about very basic concept, that is, if somebody asks you to define chemistry, somebody says कि what do you mean by chemistry as a whole. ठीक है, so chemistry को define करने के लिए हम कैसे define कर सकते हैं. So it is a branch of science, it is a branch of science that studies the the preparation, properties, structure, very important, structure and reactions of material substances which you see in your surrounding. ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे कि भाई आप क्या करते हो कि पानी में ग्लूकोन डी मिला देते हो तो थोड़ा सा कलर डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, थोड़ा सा कुछ प्रिसिपिटेट टाइप का वो दिखने लगता है ना. वैसे ही आप क्या करते हो कि पानी में अगर उसी पानी में आप ग्लूकोन डी मिलाओ, डिफरेंट है ना. उसी पानी में अगर आप क्या करोगे, कोई शरबत मिलाते हो तो डिफरेंट हो जाता है उसका कलर. अगर उसी पानी में अगर कुछ और मिलाते हो, ठीक है, मर्ड मिला देते हो लेट अस सपोज, तो वो क्या हो जाता है, ब्राउन कलर में आ जाता है. तो ऐसा थोड़ी है कि ब्राउन कलर जो है वो मड का है इसलिए हो जा रहा है, नहीं, वो एक्चुअली कलर क्यों आ रहा है. ठीक है, तो ऐसे ही आपके जो कॉमन सॉल्ट होते हैं उसका कलर क्या होता है, वाइट होता है. वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आते हैं. तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें आप क्या पढ़ते हो कि प्रिपरेशन कैसे करोगे, प्रॉपर्टीज कैसे देखोगे, स्ट्रक्चर कैसे उसके उस पर्टिकुलर जो आप भी कोई कोई भी एक मटेरियल ले रहे हो उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो किसके किसके साथ रिएक्ट करके कैसा कैसा जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफाई करता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट इज योर केमिस्ट्री. ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे एक बाइफर्केशन बता देता हूँ केमिस्ट्री का. ठीक है, तो देखो केमिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं ना तो इसको तीन फॉर्म में पढ़ते हैं. वन इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आपको मैंने दे दिया है लेट अस सपोज एक कॉमन सॉल्ट दे दिया, कॉमन सॉल्ट. ठीक है, मान लो कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, तो कॉमन सॉल्ट जो होता है जो आप घर में नमक यूज करते हो ना उसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं. कॉमन सॉल्ट दे दिया है, सॉल्ट दे दिया है. ठीक है, तो अब फिजिकल फिजिकल में आप क्या पढ़ोगे कि भाई कॉमन सॉल्ट जो होता है दैट इज व्हाट, दैट इज NaCl ना. तो कॉमन कॉमन सॉल्ट जो होता है, अब उस कॉमन सॉल्ट में के में Na मतलब कि सोडियम का कितना कंपोनेंट है, क्लोराइड का कितना कंसेप्ट कंपोनेंट है. कॉमन सॉल्ट में मान लो कि क्या कहते हैं कंपोजिशन कितना है, उसमें एटम का क्या मास है, मॉलिक्यूल कैसे
बन रहा है, उसकी मेजरमेंट जो हम करते हैं ना वो सब किस में करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। सारे मेजरमेंट हम एटम के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं, उनके मोल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके मासेस के बारे में पढ़ते हैं, एवरीथिंग व्हाटएवर मेजरमेंट्स करते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो देखो आपने पीरियोडिक टेबल क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक है। तो जब मैं पीरियोडिक टेबल की बात करता हूँ तो पीरियोडिक टेबल में हर एक कॉलम या हर एक रो में कैसे जो है आपको आपका जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, वो कैसे डिफर करते हैं, एक को दूसरे के साथ मिलाओगे तो क्या कलर निकलेगा, क्या उसका स्मेल आएगा, एवरीथिंग। तो वो सारी चीजें जो पढ़ते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़ते हैं हम लोग वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें तीसरा जो आता है केमिस्ट्री का पार्ट, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अब भाई हमने तो कह दिया कि NaCl का में Na का कंपोजिशन इतना है, Cl का कंपोजिशन इतना है, वो क्या हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में हमने क्या पढ़ा कि NaCl का स्मेल क्या है, टेस्ट क्या है, इसका कलर क्या है, ठीक है। तो ये सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब Na और Cl किस स्ट्रक्चर के साथ एक दूसरे वो जो है बॉन्डिंग किए हैं, जिसके साथ मतलब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, तो वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स में हम लोग उनका स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कि भाई वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर रहे हैं तभी तो बन रहा है, वो बॉन्डिंग कैसे हो रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो केमिस्ट्री में अगर आप किसी भी, चाहे आप क्लास में चले जाओ, ऐसा बहुत कम होता है। जैसे कि जब मैं पढ़ा करता था तो मेरे जो टीचर थे वो हमेशा केमिस्ट्री को वेरी बेसिक से स्टार्ट करते थे। कहाँ से, जब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस समझते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है ना कि भाई केमिस्ट्री उठाए और अगर आप कोचिंग सेंटर्स में जाओगे, नॉर्मली आजकल जो होता है वो क्या होता है कि केमिस्ट्री उठाए और पहला टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाएगा वो एटम मॉलिक्यूल पढ़ा के, और उसके बाद आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा कि भाई आप मॉलिक्यूलर मास निकालो, मोलैरिटी निकालो, मोलैलिटी निकालो, है ना, IIT JEE की तैयारी करो, है ना। देखो जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप केमिस्ट्री पढ़ के और IIT JEE की एग्जामिनेशन निकालो, ठीक है, निकालो, डेफिनेटली निकालो, कोई इशू नहीं। लेकिन मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो एग्जाम निकाल दिए, आज मैं उनसे पूछता हूँ कोई टॉपिक तो वो उस पर कुछ बता नहीं पाते। उसका रीजन क्या है, दे वर वेरी ऑब्जेक्टिव अबाउट क्लियरिंग देयर IIT JEE एग्जामिनेशंस ओनली, ठीक है। आज के डेट में अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप जो केमिस्ट्री में आज तक साइंटिस्ट्स ने किया आप क्यों नहीं कर सकते। तो उसको करने के लिए आपको क्या समझना होगा कि भाई पहले क्या हुआ है, ठीक है, उसमें क्या उनके थॉट प्रोसेस थे, ठीक है, और उस थॉट प्रोसेस को आगे कैसे लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना, ये हमेशा याद रखो, 5W1H, ये हमेशा अपने लाइफ में याद रखो। क्या है 5W, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, okay, and fifth W I am not remembering, and H is how, ठीक है। तो what, when, why, where and who, who is the fifth W, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो तो व्हाट क्या है वो, कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने किया, एंड हाउ इज इट रेलिवेंट, ये जो टर्म होता है ना, इसको बहुत अच्छे से हर टॉपिक में ये 5W and 1H को लगाया करो, ठीक है। कोई भी टॉपिक घर पे भी अगर कोई डिस्कशन होता है तो इसके बारे में किया करो। सो इट विल हेल्प यू इन रियलाइजिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू रीड, है ना। नहीं तो क्या है कि वो कंप्यूटर की तरह पढ़ दिए, दैट्स नॉट गुड। सो जो मैंने समझाया है उसी एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट्स टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और उसको हम लोग किस फॉर्म में अब समझना चाहते हैं, और कैसे उसमें और क्या चीजें जो है आगे जाके हम लोग और इनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है। देखो हमने केमिस्ट्री का डेफिनेशन तो पढ़ लिया। हम पहले हम लोग क्या करते हैं ना, साइंस को समझते हैं। सी साइंस को अगर हम समझें
देखो इसमें एक है एंशियंट साइंस, ठीक है, और एक है मॉडर्न साइंस। तो मॉडर्न साइंस की जब हम बात करते हैं ना, तो ये एक ना 18th सेंचुरी से शुरू हुआ मॉडर्न साइंस, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद यूरोप में मतलब इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड योर यूके, मतलब इंग्लैंड एंड स्पेन, है ना, रशिया, ये सब क्या है ना कि मॉडर्न साइंस के यहाँ पे जो है ना एस्टेब्लिशमेंट्स हुई, और बहुत सारे वर्क हुए मॉडर्न साइंस में 18th सेंचुरी में। एंशियंट साइंस जो हम लोग पूरा तात्विक पढ़ते हैं, है ना, वैसे तो माइथोलॉजी है, लेकिन अगर आप रामायण महाभारत भी पढ़ोगे तो उसमें कई चीजें हैं जो साइंस को, साइंस था एक्चुअली। जैसे कि आप अगर वो तीर मारा जाता है, ब्रह्मास्त्र यूज किया जाता है, तो आजकल हो रहा है ना, मिसाइल्स यूज हो रहा है, तो उस समय ब्रह्मास्त्र यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये जो है ना एक्चुअली साइंस में एंशियंट साइंस और मॉडर्न साइंस है, ठीक है। अब हम लोग देखो इसी फॉर्म में अगर हम लोग केमिस्ट्री को समझें, ठीक है, केमिस्ट्री, तो देखो केमिस्ट्री जो आया ना, उसके पीछे दो आइडिया था, या इसका इवोल्यूशन दो तरीके से हुआ। एक तो इन द फॉर्म ऑफ अल्केमी हुआ, ठीक है, और दूसरा कहते हैं आइट्रो केमिस्ट्री। पहला क्या था फॉर्म? अल्केमी था, ठीक है। ये कब हुआ? ये ड्यूरिंग 1300 से 1600 बीसी के बीच में हुआ, ठीक है। तो ये अल्केमी और आयोट्रोकेमिस्ट्री यही धीरे 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 आगे बढ़ा, और 18th सेंचुरी तक आते आते हम इसको क्या बोलने लगे? हम इसको केमिस्ट्री एज अ होल बोलने लगे, ठीक है। अगर हम अल्केमी की बात करते हैं तो देखो ये अल्केमी जो है वो अरब्स ने इंट्रोड्यूस किया था, पीपल फ्रॉम अरेबियन रीजन, है ना, किस कहाँ पे? यूरोप में, ठीक है। व्हेन दे विजिटेड यूरोप, और वो क्या किए? अल्केमी को लेके यूरोप गए, ठीक है। तो जब हम अल्केमी की बात करते हैं तो वहां पे ये आता है कि भाई ये अरब से स्टार्ट हुआ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। देखो जब हम अल्केमी में बोलते हैं ना, तो हमारे अल्केमी में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो किनका हुआ है कंट्रीब्यूशन? एक तो अरब का हुआ है, मतलब पीपल फ्रॉम अरब्स, देन इंडियंस, एंड देन चाइनीज, अमंग अदर्स। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि दूसरे नहीं है, लेकिन इनका ना मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है अल्केमी में, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो आप अल्केमी अल्केमी कर रहे हो, ये अल्केमी है क्या, ठीक है। अल्केमी में क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स जो होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन की स्टडी की जाती है। कि मान लो मैं अगर जो है एक ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है, केमिकल है, उसको मैं एक ब्राउन कलर के केमिकल के साथ मिलाऊं तो क्या मिलेगा, उस केमिकल को तीसरे कलर के केमिकल के साथ मिलाऊं तो क्या मिलेगा। तो ये सारी जो एक्चुअली आपकी स्टडी है ना, वो एज पार्ट ऑफ एल्केमी होती है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग आयोट्रो केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो यू सी, ये जो आयोट्रो है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है, और ये ग्रीक वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? फिजिकल, फिजिशियन, या मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आयोट्रो केमिस्ट्री जो हुआ ना, ये एल्केमी के बाद आया। और आयोट्रो केमिस्ट्री में एक्चुअली डिस्कशन क्या था कि हम केमिकल सॉल्यूशंस का यूज करके डिजीजेस, क्योंकि यहाँ फिजिशियन या मेडिसिन से रिलेटेड है, तो अभी तक क्या हो रहा था एल्केमी में? सारे केमिकल्स की स्टडी हो रही थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल्स कैसे दिखते हैं, कैसे टेस्ट होते हैं, क्या है, कैसे है ना। अभी उसका यूज हुआ आयोट्रो केमिस्ट्री में, और आयोट्रो केमिस्ट्री में क्या हुआ, हमने बोला कि भाई अब इन केमिकल सॉल्यूशंस का यूज करके कुछ डिजीजेस है उसको हम ठीक करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है? आयोट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, फाइन। अब यही अल्केमी जो है ना, ठीक है, यही अल्केमी आज के डेट में मॉडर्न केमिस्ट्री जो मैंने ऊपर बताया, जो 18th सेंचुरी में आया, वो एक्चुअली ये एल्केमी से ही धीरे धीरे, जब अरब्स ने इसको यूरोप में लेके गए अरब्स, तो वहां से क्या हुआ कि वो मॉडर्न केमिस्ट्री जो है ना वो इवॉल्व हुआ, ठीक है। वो कहाँ पे? हम लोग 18th सेंचुरी यूरोप में इवॉल्व हुआ, ठीक है। मॉडर्न केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग मेनली जो इसमें इनोवेशंस हुए हैं और जो भी चीजें हुई, वो कहाँ से हुई? वो यूरोप से स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके पहले बहुत रॉ फॉर्म में एल्केमी, हाइड्रोकेमिस्ट्री की बात होती थी, जिससे केमिस्ट्री बना, ठीक है। नाउ यू सी, अगर हम लोग
केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, देखो जो आज जो हम केमिस्ट्री समझ रहे हैं, तो दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ठीक है, दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कुछ। एक पहला क्या है, फिलोसोफर स्टोन, जो आप हैरी पॉटर में भी पढ़े हो, है ना, फिलोसोफर स्टोन, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पारस पत्थर कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला था जो एक मतलब इंटरेस्टिंग थिंग था, ठीक है। और सेकंड इंटरेस्टिंग थिंग था, दैट इज नोन एज एलिक्सर ऑफ लाइफ, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अमृत, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो दो इंटरेस्टिंग चीज थी, है ना, पारस पत्थर या अमृत, एलिक्सर ऑफ लाइफ, या हम फिलोसोफर स्टोन कह सकते हैं, ये जो दो कंसेप्ट है ना, ये दो कंसेप्ट के बेसिस पे ना हमारा जो है ना क्यूरियोसिटी निकला, ठीक है। अब फिलोसोफर स्टोन क्या करता था या पारस क्या करता था, एक्चुअली वो क्या करता था कि जो भी आपके मेटल्स है ना उनको गोल्ड में कन्वर्ट कर देता था, ठीक है। तो इसीलिए तो अब ऐसा क्या है उस स्टोन में कि या उस पत्थर में कि भाई वो गोल्ड में कन्वर्ट कर दे रहा है ना। तो कुछ तो उसमें होगा कि वो ऐसा कन्वर्ट कर दे रहा है ना। हम बच्चे हैं तो हमें क्या मैजिक लगता है, ठीक है। लेकिन हम अगर साइंस को समझते हैं, साइंटिफिक वे में जाते हैं, तो आखिर कुछ तो उसकी प्रॉपर्टी होगी जिसके कारण होता है। दूसरा अमृत, कहते हैं कि अमृत पीने वाला आदमी जो था या वो क्या है, आजीवन वो मरता नहीं था, वो हमेशा जीता रहता था, हजारों साल तक जीता था, ठीक है। तो ऐसा क्या था उसमें जो हमारे बॉडी में, आखिर कुछ तो है जो हमारे बॉडी में जाके हमारे बॉडी को इतना इम्यून बना दे रहा है कि हम लोग मर ही नहीं रहे, है ना। तो ये जो दो क्यूरियोसिटी इन दो चीजों से आई, ठीक है। देखो ये अगेन इन करंट फेज आई कैन नॉट से दैट इट इज अ मिथ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये मिथ है, ठीक है। लेकिन अभी ये कहीं मिलता नहीं है, ये कहानियों में रह गया है ना, ये जो है ये क्या है, स्टोरीज में रह गया है। लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है, और हम लोग जो है ना एंशियंट इंडिया में धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं, और हम लोग डिफरेंट वेद जो हमारे पास है, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेदास पढ़ते हैं, है ना। वो इंग्लिश में क्या है कि जो हिंदी है उसमें ए लगा दिया जाता है हमेशा, ठीक है। तो आपका जो वेदा बोलो या वेद बोलो, हमारे वेद में बहुत सारी बातें लिखी हुई है जो केमिस्ट्री को क्या कहते हैं आपका फॉर्मुलाइज करती है, केमिस्ट्री को प्रूफ करती है कि भाई एंशियंट इंडिया में केमिस्ट्री जो है ना यूज होता था, ठीक है। तो देखो केमिस्ट्री जो है उसको एंशियंट इंडिया में क्या बोलते थे हम लोग, एंशियंट इंडिया में अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो केमिस्ट्री को बहुत सारे नाम से बुलाया जाता था। तो एक था रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र एक होता था। दूसरा क्या था, इसको हम लोग रसतंत्र भी कहते थे, ठीक है, इसको रस क्रिया भी कहते थे, ठीक है। इसके बाद इसको रस विद्या भी कहते थे। ये क्या था एक्चुअली, ये सारे नेम्स थे जो एंशियंट इंडिया में हम केमिस्ट्री को देते थे, ठीक है। तो अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो उसको ये चीज समझ में आएगी कि ये जो अ, हिंदी मीडियम में वो केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र की तरह से, रसायन विज्ञान, है ना, इस तरीके से उनको पढ़ते हैं, इस नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यू सी जो हम लोग रसायन शास्त्र की बात करते हैं ना एंशियंट इंडिया में, उसमें बहुत सारी चीजें आती थी। उसमें मेटलर्जी आता था, ठीक है, उसमें जो है आपका मेडिसिन आता था, ठीक है, उसके बाद उसमें कॉस्मेटिक्स आता था, ठीक है, उसमें ग्लासेस आते थे, पुराने समय में भी लोग ग्लास का यूज करते थे। उन लोग जो है अपने वो कपड़ों को डाई करते थे, ठीक है। तो ये क्या है ना, बहुत सारी चीजें जो है ना हमारे उस समय होती थी। तो आखिर होती थी मतलब कहीं ना कहीं उन पता नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक केमिकल दूसरे केमिकल से मिलके कुछ तो हो रहा था कि जो डिफरेंट, हम रसायन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे उस समय, डिफरेंट केमिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से समझें, एक्सकेवेशन किया जब हमने मोहनजोदड़ो को या फिर आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात की, तो उसमें भी क्या है ना, हमारे पास बहुत सारे जो है क्या कहते हैं उसे, बहुत सारी जो मटेरियल्स मिली, है ना, जैसे कि हमें जिप्सम मिला, ठीक है। तो जिप्सम मिला इसका मतलब क्या होता है,
जिप्सम अगर मिला, इसका मतलब क्या होता है कि भाई सीमेंट का यूज हो रहा था घर बनाने में या कोई भी स्ट्रक्चर को बनाने में। ठीक है, हमें क्या है, पॉटरी है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो है मटके घड़े ये सब मिले। ठीक है, अब वो एक आपको मैं बता दूं, एक काले कलर का घड़ा जो हमेशा ठंडा पानी देता था, इट वाज एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग फॉर दोज एरा। ठीक है, कुछ तो था, कुछ तो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसकी जिसके कारण जो है हमेशा ठंडा पानी रहा करता था, काले कलर का था उसका, बहुत उसके बारे में रिसर्च हुआ है। ठीक है, सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट ग्लासेस मिले वहां से, है ना। तो मतलब ये जो मतलब इससे हमें क्या समझ में आता है कि भाई वहां पे उस समय मेटल्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों का नॉलेज था, किनको था, एंशियंट सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अभी क्या है, हम ये भी देखते हैं कि कॉपर का यूज हुआ है एंशियंट सिविलाइजेशन में। तो कॉपर का अगर यूटिलाइज हुआ, मतलब क्या हुआ कि कॉपर का यूज करके हथियार औजार, ठीक है, और कुछ कुछ घर के ऑर्नामेंट्स, है ना, आयरन का यूज होने लगा, है ना। कॉपर के साथ क्या हुआ, आयरन का भी यूज हुआ। तो अब ठीक है, आप आयरन से हथौड़ा बना रहे हो, ठीक है, लेकिन उसको पिघलाना, उसको शेप देना, है ना, ये सारी चीजें जो है इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल आता है। तो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किसका किसके साथ, आयरन ऑक्साइड कैसे बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड कैसे बन रहा है, ये सारी चीजें जो है एंशियंट इंडिया में हमें पता थी। करेक्ट। अभी देखो क्या है कि अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करें, हम लोग अगर ऋग्वेद की बात करें, तो हम लोग क्या है ना कि हिंदी में ऋग्वेद पढ़ते हैं, इंग्लिश में इसको ऋग्वेदा कर दिया। ठीक है, ये जो इंग्लिश लोग आए इन्होंने क्या किया, सब में ए लगा दिया, राम को रामा कर दिया, रावण को रावणा कर दिया, ठीक है, ऋग्वेद को ऋग्वेदा कर दिया। ठीक है, अगर हम लोग ऋग्वेद को समझें, तो ऋग्वेद में लेदर टैनिंग की बात हुई है, टैनिंग ऑफ लेदर। सिमिलरली हम लोग जो आपका कॉटन है, डाइंग ऑफ कॉटन की बात हुई। ठीक है, तो वो जो हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं उसपे डाइज लगाने की बात हुई। इसका मतलब क्या हुआ, अब ऋग्वेद क्या था, ऋग्वेद एक्चुअली इट वाज नियरली 1000 to 400 BC। तो उतना पहले भी हमें लेदर की टैनिंग या कॉटन की डाइंग आती थी, इसका मतलब हमें केमिकल्स के बारे में पता था, उनका यूज हमें पता था। करेक्ट। सिमिलरली अगर हम लोग अर्थशास्त्र की बात करते हैं, किसने लिखा है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में भी किसकी बात हुई है, इसमें भी सॉल्ट फ्रॉम सी, कैसे समुद्र से नमक बनाया जाए, इसका इंफॉर्मेशन अर्थशास्त्र में दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं, है ना, हम लोग अपने वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं, तो वैदिक लिटरेचर में कई बार ऐसा लिखा होता है कि कॉपर यूटेंसिल्स का यूज हुआ। और हम लोग अगर अभी समझे तो जानेंगे कि भाई दे वर वेरी मच गुड फॉर आवर इम्यून सिस्टम, है ना। वैदिक लिटरेचर में आयरन का यूज हुआ, गोल्ड का यूज हुआ, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बने। ठीक है, उस समय पे टेराकोटा का यूज होता था। ठीक है, ये सब क्या है वैदिक लिटरेचर में मिलता है। ठीक है, पॉटरी, है ना, पेंटेड पॉटरी का यूज हुआ, पॉटरी मतलब जो मटके घड़े और जो उस शेप के जो छोटे 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 बर्तन बनाए जाते थे, है ना। तो ये क्या है एक्चुअली, ये बेसिकली हम यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें पहले से हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग सुश्रुत संहिता की बात करते हैं, है ना, किसने लिखा सुश्रुत संहिता, तो सुश्रुत संहिता, देखो सुश्रुत वाज द नेम, उसको इंग्लिश लोगों ने क्या कर दिया, सुश्रुता। ठीक है, तो सुश्रुत संहिता की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सुश्रुत एक साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने जो है सुश्रुत संहिता लिखा था। उसमें क्या है, अल्कलाइज जो होते हैं, अल्कलाइज, उनकी इंपॉर्टेंस की बात हुई है कि भाई कौन कौन से अल्कलाइज होते हैं, हम भी पढ़ेंगे अपने केमिस्ट्री में, लेकिन उसी समय इसकी बात हो गई, अल्कलाइज की बात हो गई। ठीक है, तो अल्कलाइज मतलब इसको, अगर अल्कलाइज को हम लोग हिंदी में समझे ना तो इसको क्षारीय कहते हैं, अल्कलाइज को हिंदी में क्षारीय कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्षारीय है, इसमें डिस्कशन किसका होता है, रिलेटेड टू अल्कलाइन, मतलब व्हेन बेस डिसॉल्व्स इन वाटर तो अल्कलाइज बनते हैं। ठीक है, तो ये अल्कलाइज क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सिमिलरली हमारे पास क्या आया,
हमारे पास रसोपनिषद आया। ठीक है, तो रसोपनिषद की जब हम बात करते हैं तो उसमें गन पाउडर की बात होती है। गन पाउडर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, गन पाउडर का इस्तेमाल होता है आजकल जो बुलेट्स बनते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, गन पाउडर का यूज होता है, तो उस समय गन पाउडर का भी यूज हो रहा था। फिर एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था नागार्जुना, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या लिखा है, रस रत्नाकर लिखा है इन्होंने, रस रत्नाकर। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मर्क्यूरी के कंपाउंड्स का एक्सटेंसिव इवेल्युएशन किया था, मर्क्यूरी कंपाउंड्स। ठीक है, तो मतलब देखो कि मर्क्यूरी के बारे में भी डिस्कशन उधर उस समय हो रहा था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और एक साइंटिस्ट हुए, क्या नाम है उनका, चक्रपाणी। ठीक है, तो अब चक्रपाणी की बात करते हैं तो यहाँ पे सोप, इन्होंने सोप के बारे में बताया। ठीक है, उस समय क्या होता था, जो इरंडा ऑयल होता है और जो आपका महुआ का जो पेड़ होता है ना, उससे क्या किया उन्होंने, कैल्शियम कार्बोनेट को मिला के, और उसके बाद उस समय उन्होंने सोप, मतलब जो आप साबुन आजकल यूज करते हो, उस समय उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया। इवन अगर आपने नहीं देखा है तो अजंता एलोरा जाओ, अजंता एंड एलोरा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, अजंता एलोरा इतना पुरानी गुफा है वो, मैं एक बार गया हुआ हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, शिप से जाते हैं आप, मुंबई में जब पहुंचोगे तो वहां शिप से आपको अजंता एलोरा की गुफाओं तक ले जाया जाता है। सो वहां पे इतना डिटेल में कुछ चीजें आपको दिखेंगी कि आपको लगेगा कि यार ये इतनी पुराने समय में इन्होंने, मतलब वहां पे कुछ आकृतियों के और कुछ कुछ जो है डिजाइन्स और कुछ कुछ पेंटिंग्स हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि उस समय जो मतलब हमारा जो जो सिविलाइजेशन था वो क्या क्या वर्क कर रहा था। ठीक है, वैसे ही हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था वराहमिहिर, है ना। इनको चाहे साइंटिस्ट बोलो, चाहे इनको आप फिलोसोफर बोलो, इन्होंने क्या लिखा, बृहद संहिता लिखा। तो ये वराहमिहिर जो है वो ग्लूटिनस मटेरियल्स जो होते हैं उनकी बात किया उन्होंने, कि भाई ग्लूटिनस मटेरियल्स जो होते हैं उनको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, अपने रूफ पे यूज कर सकते हैं घर के, है ना। तो कि कौन कौन से प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके पेड़ के जो तने होते हैं उसमें जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, खाल होते हैं तनों के, है ना, उनको बॉयल कर दो तो उससे क्या मिलता है, फिर उससे आप क्या मटेरियल निकाल सकते हो। ये सारी चीजें जो है उस समय डिस्कस होती थी। ठीक है, चक्रपाणी की बात हम लोग करते हैं तो चक्रपाणी ने क्या किया, चक्र संहिता लिखा है। अब ये चक्र संहिता की बात हम जब करते हैं ना, तो चक्र संहिता में सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड क्या है, कॉपर ऑक्साइड क्या है, टिन क्या है, कॉपर सल्फेट क्या है, तो ये सारे का डिस्कशन जो है बहुत डिटेल में आपको इन मतलब इन सारे वेदों में मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद, अथर्ववेद, है ना, देखो इंग्लिश में इसको अथर्ववेदा हो गया। ठीक है, तो अथर्ववेद की बात करें तो यहाँ पे भी क्या है कि आपके जितने मसाले होते हैं, है ना, और आपका हल्दी होता है, टर्मरिक, ठीक है, सनफ्लावर, ठीक है, अथर्ववेद में इनके बारे में डिस्कस है ना, और बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप इसके बारे में डिस्कस करोगे, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने वहां पे मिली। ठीक है, अब हम अगर जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, वराहमिहिर का बृहद संहिता बताया था, तो उसमें जो है परफ्यूम्स का डिस्कशन हुआ, है ना। भाई उस समय के लोग भी परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स यूज करते थे ना, चेहरे को सजाने के लिए, है ना, तो भाई यूज करते थे तो कहीं से, उसके बाद कहीं से तो उसको बनाते थे। हेयर डाइंग, है ना, बाल काला करना, है ना, बाल को भूरा करना, बाल नीला करना, जो आजकल बहुत चला है, चलन में, है ना, वो सारी चीजें उस समय भी हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर हम समझे तो 17th सेंचुरी में पेपर का एक्चुअली डिस्कवरी हुआ। 17th सेंचुरी, मॉडर्न साइंस में अगर हम देखें तो हम हमारा पेपर जो है वो 17th सेंचुरी में आया यहाँ पे। ठीक है, और एक्चुअली क्या है कि चाइनीज एक ट्रैवलर था, चाइनीज ट्रैवलर, ठीक है, ये चाइनीज ट्रैवलर का नाम था आपका इत्सिंग, है ना। तो ये जो चाइनीज ट्रैवलर था ना, इसी ने, इत्सिंग ने जो लिखा अपने ट्रैवल में, इत्सिंग कहते हैं इनको, तो
इन्होंने जो लिखा ना, इसके थ्रू हमें पता चला कि इंडिया में पेपर यूज होता था 17th सेंचुरी में, ठीक है। एक, लेकिन क्या है, अगर हम लोग तक्षशिला की बात करें, ठीक है, तक्षशिला जो हमारा पहले बहुत बड़ा जो है, वहां पे क्या हुआ करता था, स्कूल कॉलेज हुआ करता था, ठीक है, एंशियंट तक्षशिला जो हमारा, वहां पे अगर हम लोग खुदाई की, एक्सकेवेशन हुए, तो वहां पे क्या है, तक्षशिला में इंक यूज होता था। तो तक्षशिला में इंक यूज होता था, तो हम ये कहेंगे कि 17th सेंचुरी में पेपर आया, तो इट वाज नोन, बट इंक का यूज होता था, जो धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ ऐसे हुए जिसके कारण ये सारी चीजें जो है मिस हो गई, ठीक है। वैसे ही हम लोग अगर फर्मेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो फर्मेंटेशन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लो कि ये फर्मेंटेशन होता क्या है। देखो, ये ना केमिकल ब्रेकडाउन किया जाता है, केमिकल ब्रेकडाउन किसका किया जाता है, ऑफ सब्सटेंसेस, of any substance by the use of what, bacteria, ठीक है, yeast, etc. और you can also say other microorganisms। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके क्या होता है, यू ब्रेक डाउन द केमिकल सब्सटेंसेस। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। सो आपका जो अल्कोहल बनता है ना, उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, उसमें फर्मेंटेशन के बारे में दिया हुआ है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही एक आचार्य हुए, आचार्य कर्ण, कर्ण, ओके, एक आचार्य हुए बहुत फेमस, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, एक और नाम इनका है कश्यप मुनि, ठीक है। तो ये जो कश्यप मुनि हुए, इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया, एटॉमिक थ्योरी का, ठीक है। तो देखो, जो डाल्टन ने दिया वो हम मॉडर्न साइंस में समझते हैं, लेकिन जो अपना कश्यप मुनि ने दिया, उन्होंने भी एटॉमिक थ्योरी दिया, उन्होंने कंसेप्ट किसका बताया, परमाणु का कंसेप्ट बताया। जो आज हम अगर समझे तो परमाणु क्या है, परमाणु छोटे छोटे, मतलब इतना सूक्ष्म, इतना स्मॉल साइज है अणु का। व्हाट इज अणु, अणु को ही इंग्लिश में हम एटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आजकल क्या हो गया है कि प्रूव हो गया है कि भाई परमाणु या अणु का जो बहुत सूक्ष्म या बहुत छोटा जो और बहुत स्मॉल साइज चला जाता है, वो भी पॉसिबल है ना। वही नैनो टेक्नोलॉजी में हम लोग यही सब चीजें पढ़ रहे हैं, करेक्ट। तो नैनो टेक्नोलॉजी, तो ये हमारे अगर हिस्टोरिकल एंशियंट अगर हम लोग समझें अपने केमिस्ट्री को या साइंस को, तो उस समय भी जो है ये परमाणु का कंसेप्ट दे दिया गया था, ठीक है। मॉडर्न साइंस में कंसेप्चुअलाइज किया गया डाल्टन के तरफ से, और फिर उसके बाद ये क्या है ना कि आपके डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छे से ये आ गया, ठीक है। देखो क्या हुआ, जो आपका नैनो टेक्नोलॉजी है, हम पुराने समय में भस्म कहते थे, भस्म। तो भस्म एक्चुअली क्या है कि पुराने समय में जब हम लोग भस्म की बात करते थे, तो हम बोलते थे भस्म कर देंगे। भस्म का यूज होता था, क्यों यूज होता था भस्म का, कुछ पाउडर जैसा होता था, और भस्म का यूज करके और ना हमारे बॉडी में लगा के, और ना हमारे जितने बॉडी में जो कोई डिजीज होता था, कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, दर्द होता था, ये सब दूर किया जाता था। आज के समय में मॉडर्न साइंस ये मानता है कि जो भस्म यूज होता था, वो एक्चुअली क्या है ना कि वो नैनो पार्टिकल्स होते हैं अपने, जो भी मेटल्स होते हैं उनके नैनो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी की बात होती है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जो है ना आ रही है। पहले क्या यूज होता था, फिर कुछ कुछ हुआ जिसके कारण ये सब जो है विलुप्त हो गया है ना, ये सब गायब हो गया। लेकिन धीरे धीरे अब इसकी खोज की जा रही है, ठीक है। तो ये कहना कि ये पहले नहीं था, ये पहली बार खोज हो रही है, ये भी गलत होगा। और ये भी कहना कि नहीं ये पहले था और अभी जो खोज हो रही है वो भी गलत होगा। देखो, दोनों तरफ से समझना है, ऐसा नहीं कहना है कि अभी खोज भी हो रही है, मतलब पुरानी चीजें धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग नए मॉडर्न साइंस में, ठीक है। अब ये तो क्या है, हम लोग पूरा एल्केमी की बात की है ना, और इसमें क्या है कि एलिमेंट्स की बात हुई, मतलब हाइड्रोकेमिस्ट्री आया। तो देखो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि एल्केमी जो है ना वो डिक्लाइन होते चला गया, तो वहां पे क्या है, हाइड्रोकेमिस्ट्री आया। अब हाइड्रोकेमिस्ट्री जो है ना, वो धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब 18 सेंचुरी आते आते जो है ना, हाइड्रोकेमिस्ट्री का यूज तो चालू हुआ, लेकिन वेस्टर्न मेडिसिन, मतलब तब तक क्या हुआ कि यूरोप में वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम स्टार्ट हुआ, और वो 20th सेंचुरी आते आते ये पूरा हाइड्रोकेमिस्ट्री जो है टोटली जो है ना डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आ गया।
तो आयुर्वेद जो है ना वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते चला गया, और आज जो हम एलोपैथी का यूज देख रहे हैं वो धीरे धीरे जो है ना वो उसका यूज बढ़ते चला गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय जो है इंडिया में भी जो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी आया वो अपने साथ मॉडर्न साइंस को लेके आया। ठीक है, उसका यूसेज बढ़ने लगा इंडिया में। ठीक है, तो आयुर्वेद धीरे धीरे जो है ना घटने लगा। ठीक है, तो देखो अब अभी तक तो हमने क्या समझा कि क्या था हमारा हिस्ट्री, ठीक है, और हम कहाँ तक पहुंचे। लेकिन ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? एक एटम एंड सेकेंड इज मॉलिक्यूल। ये दो इंपॉर्टेंट जो है ना टर्म्स हैं जो निकल के बाहर आते हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ी है उसमें क्या बता रहे हैं कि भाई मैटर होता है, मेटल्स होते हैं, वो एटम से बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो हम लोग जब केमिस्ट्री की बात करते हैं सो बेसिकली इट इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम लोग क्या है ना यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या आप जो देखते हो, जो भी आप देख रहे हो, मतलब मैटर, तो सब में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। सो कैन यू फाइंड द वेट, ओके, एंड यू कैन परसीव द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, कि आप जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, क्या आप उसको उसका वेट निकाल सकते हो? क्या आप उसको परसीव कर सकते हो? जब मैं कहता हूँ परसीव मतलब आप उसको छू सकते हो, आप उसको जो है उसके बारे में पता कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, है ना? परसीव, उसको देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, है ना? वैसे ही एक सेकंड क्वेश्चन आता है कि हम तो एक तो वेट और परसीव की बात कर लिया, हम वेट निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, उसको परसीव कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि क्या आप कैन यू काउंट? काउंट किसको काउंट करना है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और अगर आप काउंट कर पाते हो तो क्या आप कोई रिलेशनशिप निकाल सकते हो इससे? फाइन। और अगर आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो तो क्या आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता कर सकते हो? तो ये जो दो क्वेश्चन है ना ये हमारे मॉडर्न केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यही दो क्वेश्चन क्यूरियोसिटी हमारे अंदर आई जिसके कारण हम आगे बढ़े, और हम लोग जो है केमिस्ट्री में और बहुत सारे डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस हुए। ठीक है, बहुत सारी डिस्कवरीज हुए जो हम लोग अपने आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूरियोसिटी इसी से आई। अब इन इसको क्यूरियोसिटी को कैसे हम आगे बढ़ाए और कैसे हमने इसको समझा आगे और कैसे इस पे काम किया, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज हम एकदम बेसिक हिस्ट्री की बात किए हैं और आपको ये समझाने का मैंने कोशिश किया है कि देखो केमिस्ट्री में क्यूरियोसिटी कैसे आती है। आपके पास हर चीज है आपके एनवायरनमेंट में, जो भी आप देखते हो, आप सॉल्ट देखते हो, आप शुगर देखते हो, आप ग्लूकोज देखते हो, आप वाटर देखते हो। कोशिश करो, विजुअलाइज करो, ऑब्जर्व करो, पैटर्न निकालने की कोशिश करो, एंड देन आप उसको ना क्या करो, आपको जरूरत नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंटल जितने वर्क हैं उसको लैब में जाके करो। आप ये जो पढ़ रहे हो इसको सबको करके घर में देख सकते हो। ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ चीजें हैं जो नहीं देखनी चाहिए वो मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, हर चीज मत टेस्ट कर लेना, नहीं तो फिर गए। तो ये सारी चीजें हम बताएंगे, और देन फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू अवर basic concepts of chemistry. Okay, thank you very much for listening to me. Have a nice day.